नमस्कार, विकास शेरलेकर फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। आज हम एक नए प्लान के बारे में LIC ने इंट्रोड्यूस किया है, बच्चों के लिए पॉलिसी अमृत बाल। एक अच्छा पॉलिसी LIC ने अभी जस्ट नाउ इंट्रोड्यूस किया है। अपने पास वैसे बच्चों के लिए बहुत से पॉलिसी है, जीवन तरुण है, चिल्ड्रन मनी बैक है, जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है, ऐसे कई अच्छे प्लान हैं। बट ये प्लान में एक एडिशन दिया हुआ है कि लोगों को और शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए रहता है और फिक्स अमाउंट चाहिए। तो ऐसा एक इंट्रोडक्शन LIC ने अमृत बाल के रूप में LIC ने अपने पास रखा है। अगेन अपने पास अभी फिर बच्चों के लिए अलग अलग टाइप में जैसा भी सामने वाले का पेमेंट का फैसिलिटी चाहिए वैसे अपने पास पॉलिसी दिए गए। तो बहुत अच्छा ये सेगमेंट भी एक अच्छा है कि जिधर हम ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला हम इसके बारे में समझते हैं और बाद में कौन से सेगमेंट में ये मैं पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज रख सकता हूँ, ये हम आगे देखेंगे। सो अमृत बाल प्लान नंबर 874, दिस इंडोमेंट प्लान गारंटेड एडिशन के साथ। इसमें LIC ने आज ही डिक्लेयर किया है कि हमारा गारंटेड एडिशन कितना रहेगा, एंड दैट इज 80 रुपीज पर 1000 फॉर द फुल टर्म। तो ये गारंटेड एडिशन पॉलिसी है। द प्रीमियम कैन बी पेड आइदर लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में आपके पास चॉइस है 5, 6 एंड 7 ईयर्स, यानी आपका मेन टर्म ज़्यादा रहेगा 18 to 25 मैच्योरिटी एज, बट आपको प्रीमियम पेमेंट का आपको चॉइस दिया है 5, 6 और 7 ईयर्स का, और सिंगल प्रीमियम में आप भर सकते हैं। तो ये 4 टाइप में आपका पेमेंट का चॉइस आपके पास है। सिंगल भर सकते हैं या 5, 6 या 7 साल का प्रीमियम में आप पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम 0 ईयर्स से लेके 13 साल तक हम ये पॉलिसी को, बच्चे हैं 0 to 13 ईयर्स के बच्चे को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। इसका मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 रहेगा और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 रहेगा। यानी आपका जो टर्म है वो कैसा डिसाइड होगा, 18 माइनस, यानी अगर बच्चे का एज 1 है और आपने मैच्योरिटी एज 18 रखा तो आपका पॉलिसी टर्म हो गया 17 साल का। अगर बच्चे का एज 5 है और आपने मैच्योरिटी एज 25 रखा तो आपका पॉलिसी टर्म क्या हो गया, 25 माइनस 5, 20 ईयर्स का। तो ये पॉलिसी टर्म डिपेंड्स अपॉन द एंट्री एज एंड मैच्योरिटी एज। बट प्रीमियम भरने के लिए आपके पास चॉइस है सिंगल 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स। मिनिमम पॉलिसी टर्म विल बी फॉर द 10 ईयर्स, ये मिनिमम पॉलिसी टर्म उतना लेना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म विल बी द 5 ईयर्स। यानी अगर 13 ईयर्स का है और इधर मिनिमम मैच्योरिटी एज क्या लिखा है 18 ईयर्स, बट अगर 13 ईयर का बच्चा रहेगा तो उसको कंपलसरी 10 साल का यानी 23 मैच्योरिटी एज रखना ही पड़ेगा। सो दैट वे मिनिमम टर्म इज 10 ईयर्स एंड सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम टर्म इज 5 ईयर्स। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म लिमिटेड प्रीमियम पे फॉर 25 ईयर्स, सिंगल प्रीमियम के लिए भी 25 ईयर्स। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट 5, 6, 7 एज आई सेड, एंड सिंगल प्रीमियम सिंगल पेमेंट। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है फॉर द अमृत बाल पॉलिसी। मिनिमम सम एश्योर्ड विल बी 2 लाख रुपीज। बेनिफिट ऑफ द प्लान, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, उसका इंश्योरेंस कवर है, बच्चे के नाम के ऊपर पॉलिसी रहेगा। बच्चे का एज 2 साल का डिफरमेंट पीरियड और एज 8 जो भी पहले हो जाएगा तब से रिस्क कवर चालू। यानी अगर 4 साल का बच्चा है तो 2 साल के बाद 6 ईयर्स और 8 ईयर्स विच एवर कम्स अर्लियर, सो एज 6 के बाद उसका रिस्क कवरेज चालू रहेगा। तो विद इन 2 ईयर्स, यानी पॉलिसी लेने के बाद विद इन 2 ईयर्स अगर डेथ होता है तो प्रीमियम बैक विदाउट प्रीमियम वेयर बेनिफिट एंड जो भी सर्विस टैक्स भरा हुआ है वो छोड़ के जो बेसिक प्रीमियम है वो बैक हो जाता है। पर एक बार 2 साल कंप्लीट होने के बाद उसका फुल इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। मैच्योरिटी में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन फॉर द फुल टर्म। जैसा मैंने आपको बताया कि समझो अगर जस्ट बॉर्न बेबी है और उसका मैच्योरिटी एज हमने 18 ईयर्स का रखा और प्रीमियम पे टर्म मैंने 7 ईयर्स का रखा, तो मैं 7 ईयर्स प्रीमियम भरूंगा पर मेरा गारंटेड एडिशन 80 रुपीज है, वो पूरा 18 ईयर्स तक का रहेगा। सो गारंटेड एडिशन फॉर द फुल टर्म विल बी द 80 रुपीज एंड इनफोर्स पॉलिसी।
So guaranteed addition 80 रुपीज पड़ता होता है at the end of the each policy year till end of the policy add होते जाएगा. On the death of the life assured in force policy, the guaranteed addition in the year death shall be payable to the policy holder. यानी जब भी डेथ हो जाएगा तो sum assured plus guaranteed addition will go to the proposer, nominee जो भी रहेंगे उनको मिल जाएगा. In case of surrender of in force policy, guaranteed addition will be added proportionate basis on the proportion to the complete month. वैसा guaranteed addition add होके बाद में surrender value calculate हो जाएगा. Benefit of the addition, death benefit, sum assured on death for the limited premium. आपको इसमें ऑप्शन है कि आप 7 times of the option 1 में 7 times ले सकते हैं, ऑप्शन 2 में हायर ऑफ द 10 times ऑफ द एनुअलाइज्ड बेसिक प्रीमियम. यानी आपका एक सम एश्योर्ड फिक्स रहेगा, पर आपका रिस्क कवरेज जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 7 times और 10 times. जनरली एडवाइजेबल 10 times, बिकॉज एट द टैक्स बेनिफिट के एंगल से अगर हम देखेंगे कि मेरा रिस्क कवरेज प्रीमियम से 10 times रहेगा, सम एश्योर्ड का मेरा प्रीमियम 10 लेस देन द 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, देन माय रिटर्न अमाउंट इज टैक्स फ्री. यानी अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी ले रहा हूँ और मेरा प्रीमियम 1 लाख से नीचे है तो आने वाला पैसा टैक्स फ्री है, पर अगर 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो आने वाला पैसा टैक्सेबल रहेगा. तो वो एंगल से अगर मैं देखूंगा तो मुझे वो देखना ज़रूरी है कि मेरा प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड से इंश्योरेंस कवरेज से 10% के नीचे है कि नहीं. तो इसके लिए जनरली भी सजेस्ट 10 times ऑफ द एनुअल प्रीमियम का हम सजेशन देते हैं, तो वो ऑप्शन 2 में लेना है. सेम है सिंगल प्रीमियम के लिए, यह चॉइस ऑप्शन 1 इज 1.25 टाइम रिस्क कवर लेना है या 10 times लेना है. अगेन 10 times इज ऑलवेज गुड बिकॉज रिटर्न आर जनरली विल गेट द टैक्स फ्री. द डेथ बेनिफिट अंडर द लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 शैल नॉट बी लेस दैन द 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम अप टू द डेट ऑफ द डेथ विच एवर इज. ऑप्शनल राइडर बेनिफिट, इसमें हम प्रीमियम वेयर बेनिफिट एक एडिशनल राइडर ले सकते हैं. व्हाट इज अ प्रीमियम वेयर बेनिफिट, कि अगर इसमें प्रपोजर कौन रहेगा, फादर या मदर, तो अगर प्रपोजर का डेथ होने के बाद जो भी प्रीमियम आपने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल 7 years का प्रीमियम आपने लिया हुआ है, तो 7 years का प्रीमियम लिया और अगर विद इन 2 years अगर कभी भी बीच में डेथ हो गया तो बैलेंस प्रीमियम जो है वो वेव हो जाएगा. वो लाइबिलिटी लाइफ एश्योर्ड के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं रहेगा, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और व्हाट एवर द मैच्योरिटी अमाउंट इज देयर विथ सम एश्योर्ड प्लस फुल टर्म गारंटेड एडिशन वो बच्चे को मिलेगा ही. तो एक फ्यूचर अमाउंट जो बच्चे के लिए मैंने इन पॉलिसी ले रहा हूँ तो वो फ्यूचर अमाउंट इज 100% गारंटेड. सो जनरली वी सजेस्ट दैट कि एड प्रीमियम वेयर बेनिफिट, बट प्रीमियम वेयर बेनिफिट ओनली टू द फादर एंड मदर, नॉट टू द. अगर मैं ग्रैंड फादर भी ये पॉलिसी ले सकते हैं, ग्रैंड मदर भी प्रपोज कर सकते हैं, पर प्रीमियम वेयर बेनिफिट ओनली टू द फादर एंड मदर. तो ये ऑप्शन लेना बहुत अच्छा है बिकॉज प्रीमियम आगे का वेव हो जाता है. एंड फॉर दैट एज एट एंट्री विल बी 18 to 55, ये एज एट एंट्री है एंड मैक्सिमम सीजिंग एज इज 75 ऑफ द प्रपोजर. सो प्रपोजर के लिए ये एंट्री एज एंड एग्जिट एज का ये कंडीशन रहेगा. सेटलमेंट ऑप्शन, जो भी मैच्योरिटी क्लेम है मैं 5, 10 और 15 में मैच्योरिटी क्लेम और डेथ क्लेम आई कैन टेन इन द 5, 10 एंड 15 ईयर्स. तो मैं मेरे यानी समझो मैंने पॉलिसी लिया है, एक प्लानिंग से लिया हुआ है, समझो एज 5 है और उसको पैसा मैक्सिमम मैच्योरिटी 25 रखा, तो 25 के बाद आगे 10 साल के लिए या 15 साल के लिए मैं वो पैसा डिफर्ड कर सकता हूँ. तो जो भी अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट है मुझे आगे 10 साल में डिफर्ड होके आएगा. तो ये चॉइस में मैं ये पॉलिसी में ले सकता हूँ. मोड ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज इतना मिनिमम आना चाहिए अगर आप डिफर्ड करते हैं तो. मंथली ऑल्सो यू कैन डिवाइड योर मैच्योरिटी अमाउंट इन नेक्स्ट 5, 10 और 15 ईयर्स. सेटलमेंट ऑप्शन, अगेन मैच्योरिटी द पॉलिसी होल्डर लाइफ एश्योर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज. ऐसा जरूरी नहीं आज से आपको बताना जरूरी ये है, आप 3 महीना पहले भी आप LIC को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मुझे ये मैच्योरिटी अमाउंट आगे डिवाइड करके चाहिए. तो ये आपको चॉइस आज भी ले सकते हैं और बाद में भी आप ले सकते हैं. ग्रेस पीरियड एज यूजुअल 30 days है, 30 days तक ये पॉलिसी चालू रहेगा. अगर हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली है और मंथली रहेगा तो 15 days तक ग्रेस पीरियड है. इफ प्रीमियम नॉट पेड बिफोर द एक्सपायरी डेट द पॉलिसी विल लैप्स.
but you can restart the policy within 5 years. हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट, यानी जितना आप बड़ा पॉलिसी निकालेंगे उसमें और रिटर्न्स प्रीमियम कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न्स बढ़ेगा। तो इसमें 3 लाख बैरियर रखा है, 3,25,000 तक आपका कुछ भी रिबेट्स नहीं है, पर 3,50,000 के ऊपर का निकालेगा तो थोड़ा, और 5 लाख के ऊपर निकालेंगे और आपको प्रीमियम में कंसेशन, 10 लाख के ऊपर और कंसेशन, 25 लाख के ऊपर कितने का भी पॉलिसी निकालेंगे आपका कंसेशन मिल जाएगा। इफ यू सी द मैच्योरिटी एज बिटवीन 18 to 21 ईयर्स, एंड अगर हम देखेंगे 25 लाख के ऊपर का है तो 8 रुपये से आपका प्रीमियम कम होते जाता है। तो बहुत अच्छा कंसेशन अगर हाई सम एश्योर्ड के लिए LIC ने इसमें दिया हुआ है, जिसके कारण थोड़ा रिटर्न्स अपना बढ़े, बिकॉज मैच्योरिटी अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, बट आपका प्रीमियम इसमें से घट जाएगा। सेम वे सिंगल प्रीमियम ऑल्सो विल हैव द रिबेट फॉर द हाई सम एश्योर्ड पॉलिसीज। पेड अप वैल्यू रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज, सेम वे जैसे भी पेड अप वैल्यू के ऊपर भी आपका रिटर्न्स कंटिन्यू रहेगा। डेथ पेड अप सम एश्योर्ड शैल बी इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑन डेथ multiplied by the ratio of the total premium period for which the premium have already been paid bears to the maximum period for which the premium originally paid। Means what? कि अगर मैंने पॉलिसी निकाला 10 लाख का फॉर एग्जाम्पल, और मैंने पॉलिसी मैच्योरिटी एज रखा है, बच्चे का एज है 0 और मैंने मैच्योरिटी एज रखा है 25, राइट, और पॉलिसी का टर्म रखा है, PPT का टर्म रखा है 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में मैं प्रीमियम भरूंगा। और अगर 4 साल के बाद अगर प्रीमियम भरना बंद हो गया तो कैसा रहेगा आपका डेथ सम एश्योर्ड कितना रहेगा? 4 डिवाइडेड बाय, भले PPT आपका टोटल टर्म पॉलिसी टर्म 25 साल का है, पर आपका पेड अप वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करेगा ऐसा रह रहा है 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू बेसिक सम एश्योर्ड विल बी योर डेथ सम एश्योर्ड। दो जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू द सम एश्योर्ड विल बी द आपका डेथ सम एश्योर्ड रहेगा। और वो अगर आगे डेथ होता है 4 साल के बाद, प्रीमियम न भरने के बाद डेथ होता है तो उतना पैसा मिलेगा, प्लस गारंटेड एडिशन जो भी ऐड हो गया है दैट ऑल्सो विल बी पेएबल टू द नॉमिनी। तो ये डेथ सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन रहेगा। सेम वे मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड एंड शैल बी इक्वल टू द सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जो भी आपका रहेगा सेम 4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू मैच्योरिटी सम एश्योर्ड विल बी द पेड अप वैल्यू विल बी गिवन ऑन द मैच्योरिटी प्लस गारंटेड एडिशन अप टू दैट ईयर। और इसमें यूनिक चीज़ LIC ने और एक इंट्रोड्यूस किया है जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सो इन एडिशन टू मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड, द एक्रूड गारंटेड एडिशन फॉर द पेड अप पॉलिसी शैल ऑल्सो बी पेएबल ऑन मैच्योरिटी प्लस सम ऑफ द फॉलोइंग। यानी क्या मिलेगा? पेड अप सम एश्योर्ड तो मिलने वाला है, प्लस द गारंटेड एक्रूड अंडर द पॉलिसी फॉर द पीरियड फॉर विच, यानी जिधर तक पॉलिसी चालू था, यानी 4 साल पॉलिसी आपका चालू था तो 4 साल का गारंटेड एडिशन, प्रोपोर्शनेट गारंटेड एडिशन फॉर द पीरियड पॉलिसी इज पेड अप इन दैट पॉलिसी ईयर विद द रेड्यूस गारंटेड रेट एज एप्लीकेबल। और वो एप्लीकेबल रेट क्या है? जो रेड्यूस गारंटेड एप्लीकेबल रेट है, जो एक एडिशनल है ना, जनरली पेड अप वैल्यू में पेड अप होने के बाद आगे गारंटेड एडिशन नहीं रहता है, वो ऐड नहीं होता है। अगर पेड अप वैल्यू से बोनस भी ऐड नहीं होता है या गारंटेड एडिशन नहीं ऐड होता है अगर पॉलिसी आपका पेड अप हो गया। जब तक पॉलिसी चालू था तब तक आपको बोनस मिल रहा था या गारंटेड एडिशन मिल रहा था, पर एक बार पेड अप होने के बाद गारंटेड एडिशन नहीं रहता है। जो ये पॉलिसी में एडिशनली LIC ने इंट्रोड्यूस किया है दिस वे कि आपको पॉलिसी बंद भी है तो भी आपका इन्फोर्स नहीं है पॉलिसी, 7 साल का पॉलिसी है, 4 साल के बाद प्रीमियम बंद हो गया तो भी डिपेंड्स अपॉन द टर्म एंड डिपेंड्स अपॉन द PPT योर गारंटेड एडिशन प्रोपोर्शनेट गारंटेड एडिशन विल बी एडेड टू योर प्रीमियम। से फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने नंबर ऑफ पॉलिसी ईयर फॉर विच द फुल ईयर प्रीमियम हैव बीन पेड, यानी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 7 साल का प्रीमियम भरूंगा और 4 साल के बाद पेड अप हो गया। तो अगर मैं ये देखूंगा थर्ड कॉलम में 7 साल का पॉलिसी है और 4 साल के बाद यानी 28 रुपीज़, जो मेरा 80 रुपीज़ है, 28 रुपीज़ विल बी द गारंटेड एडिशन फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। यानी 4 साल के बाद जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसके लिए मुझे 28 रुपीज़ के मेरा गारंटेड एडिशन ऐड होते जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो मुझे गारंटेड एडिशन के रूप में
मुझे एडिशनली मिलने वाला है ऑन द मैच्योरिटी, जो ऑटोमेटिकली पेड अप में भी बेनिफिशियल रहेगा। जनरली आई सजेस्ट कि पूरा प्रीमियम भरेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, पर किसी भी कारण अगर प्रीमियम नहीं भरा से तो नुकसान नहीं है। आई विल गेट द whatever the proportionate amount, I will get the received on the maturity. Surrender value also is applicable as usual कि मिनिमम 2 years का तो प्रीमियम भरना है, 2 years के बाद surrender value is applicable. On surrender of the policy, the guaranteed surrender value or special surrender value, whichever is more, is applicable for the policy holder. Under single premium policy during the first 3 years, अगर 3 साल के बीच में अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट है, 3 साल के बीच में अगर सरेंडर करते हैं तो 75% ऑफ द सिंगल प्रीमियम, एंड अगर 3 साल के बाद करते हैं तो 90% ऑफ द सिंगल प्रीमियम पेड विल बी द इमरजेंसी लिक्विडिटी चाहिए, तो ये सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है। द ग्रॉस सरेंडर वैल्यू फैक्टर एप्लीकेबल टू द एक्रूड गारंटेड एडिशन एज द एक्सप्रेस एज द परसेंटेज एंड डिपेंड ऑन द पॉलिसी टर्म एंड पॉलिसी ईयर इन विच द पॉलिसी सरेंडर। यानी जो पहले मैंने बताया कि गारंटेड सरेंडर में एक्रूड गारंटेड पेड अप वैल्यू का भी कंसिडरेशन है। लोन ऑल्सो इज अवेलेबल आफ्टर 2 years. Loan also is available in case of emergency. You can take loan against this policy, and this policy proposer can take a loan against this, but for the benefit of the child. उनके लिए अगर पॉलिसी उनके लिए लोन लेना है, ये आपको एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि फॉर द एजुकेशन पर्पज या किसी पर्पज मुझे लोन लेना है, तो वो लोन प्रपोजर ले सकते हैं। So the maximum loan that can be granted is under limited premium. इनफोर्स पॉलिसी है तो 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, इतना आप लोन ले सकते हैं। और अगर लैप्स पॉलिसी है, पेड अप है, तो 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं। अंडर सिंगल प्रीमियम 75% ऑफ द सरेंडर वैल्यू यू कैन टेक लोन। द लोन ड्यूरिंग द माइनॉरिटी कैन बी अवेल एज आई सेड दैट कि लोन इज रेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर चाइल्ड। ये आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है लोन पेपर के साथ। अभी हम देखेंगे ये पॉलिसी को किस तरह से हम लोगों को सामने, एक तो आप एक टर्म रख सकते हैं कि 0 year का जस्ट बॉर्न बेबी है, उसको 18 साल को पेमेंट दिया पॉलिसी, पर मैं इधर एक सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 2-2 लाख का, जिसका मैच्योरिटी एक पॉलिसी का 18 साल 8 पॉलिसी लेना है, एक का मैच्योरिटी 18 साल रहेगा, एक का 19 रहेगा, एक का 20 रहेगा, लाइक दैट 18 to 25 मैच्योरिटी एज, यानी जस्ट बॉर्न बेबी है और आपने अलग अलग टर्म का रखा, तो 18 से लेके 25 यानी करीबन 8 पॉलिसी हो गया, तो एट अ टाइम आप 16 लाख का पॉलिसी लेंगे, करेक्ट, 2-2 लाख का 8 पॉलिसी। इससे क्या हो जाएगा, आपका टोटल प्रीमियम 16 लाख के लिए करीबन 2,35,330 का प्रीमियम आ जाता है, विद सर्विस टैक्स 2,45,000। आपका ये प्रीमियम हमने 7 साल के लिए भरा, तो 7 साल में आप ये पॉलिसी का प्रीमियम आप करीबन भरते हैं 16,89,669 आप प्रीमियम भरते हैं, और 18 ईयर्स के बाद आपको एवरी ईयर यू विल गेट द मनी बाय इंक्रीजिंग। यानी 2 लाख का पॉलिसी है, पहले पॉलिसी को 18 साल का गारंटेड एडिशन, दूसरे पॉलिसी को 19 साल का। सो क्या हो जाता है, हर साल अपने को पैसे का जो ज़रूरत पड़ेगा, हर साल थोड़ा बढ़ते रहेगा, तो मैं वैसा प्लान आउट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं 2 लाख का सब पॉलिसी लेना है, आप वैसा प्लान आउट कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखेंगे 18th ईयर में पैसा ज़्यादा लगता है, 12 पास हो जाता है तभी पैसे का ज़रूरत रहता है, बाद में हायर एजुकेशन 21 के लिए, और बाद में मैरिज के लिए 25। तो ये ऐसे हम प्लान आउट कर सकते हैं कि अलग अलग मैच्योरिटी एज का हम अभी पॉलिसी लेने का विद द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। 7 साल में आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा और पीरियोडिकल रिटर्न मिल जाएगा जब भी आपको ज़रूरत है, और गारंटी के साथ ये अमाउंट गारंटेड रहेगा। जो अमाउंट आपने अभी LIC ने बोला है कि इतना मैच्योरिटी रहेगा, तो एक पैसा उसमें से कम नहीं रहेगा। तो 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स एवरी ईयर यू कैन प्लान आउट बाय दिस पॉलिसी विद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सिंगल 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 7 ईयर्स, ऐसे चूज करके आप फ्यूचर का ये प्लान आउट कर सकते हैं। या आप ऐसा भी रख सकते हैं 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक का रिटर्न। किस तरह से, आप पहले 6-7 पॉलिसी आप विदाउट सेटलमेंट ऑप्शन रखेंगे, और 25th वाला जो पॉलिसी है वो थोड़ा बड़ा पॉलिसी लेके उसको हम 10 साल में या 15 साल में डिफर्ड कर सकते हैं। तो अगर मैंने 10 साल में डिफर्ड किया तो क्या हो जाएगा, 25 to 35 ईयर्स मुझे वो पैसा सेपरेट यानी बाइफरकेट होकर मिल जाएगा, 10 साल में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा मनी बैक कैसा हो जाएगा, 18 to 35 एवरी ईयर मनी।
तो इस तरह से हम प्लान आउट ये पॉलिसी में कर सकते हैं विथ लिमिटेड पेमेंट। ओके, तो अगर मैं इसमें देखता हूँ कि आई पे 16,89,000 और मुझे मिलता है 43 लाख, तो अच्छा रिटर्न्स मिलता है, टैक्स फ्री रिटर्न है बिकॉज प्रीमियम इज लेस देन 5 lakhs ऑफ रुपीज। तो टैक्स फ्री रिटर्न के साथ ये पॉलिसी मुझे अवेलेबल है फॉर द। अगर यही पॉलिसी मैं सिंगल प्रीमियम में लेता हूँ तो यही 2 लाख का मैं 8 पॉलिसी लेंगा। सिंगल प्रीमियम में मुझे 13,45,000 विद सर्विस टैक्स प्रीमियम आएगा, बट मैच्योरिटी विल बी सेम। सो टोटल आई पे 13,45,000 एंड आई रिसीव्ड, यानी बच्चों को मिल जाएगा 43,52,000। तो एक लम्स 18 to 25 का प्लान आउट बाय सिंगल प्रीमियम ऑल्सो आई कैन प्लान आउट। आप अगर रिस्क कवरेज देखेंगे तो रिस्क कवरेज आपका उतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज प्रीमियम का 10 times के हिसाब से रिस्क और प्लस गारंटेड एडिशन विल बी द रिस्क कवरेज, ये भी आपका इंक्रीजिंग हो जाता है बिकॉज एवरी ईयर गारंटेड एडिशन ऐड हो जाता है। सो अगर सिंगल प्रीमियम ज़्यादा लायबिलिटी नहीं चाहिए तो सिंगल प्रीमियम में भी मैं ये प्लान आउट कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर प्रोविजन ऑफ माई चाइल्ड। एंड एडवाइजेबल, अगर आप ईयरली प्रीमियम भर रहे हैं तो एडवाइजेबल इज गो फॉर द विद द प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ। नाउ सेगमेंटेशन, यानी आपको पॉलिसी समझ में है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म पेमेंट पॉलिसी है, बट गारंटेड एडिशन फॉर द फुल टर्म, करेक्ट। तो नाउ पॉलिसी सजेस्ट करने के लिए अपने को अगेन आई ऑलवेज सजेस्ट क्या, सेगमेंटेशन करो, कौन से सेगमेंट में ये पॉलिसी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ और वैसा प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनाओ एंड देन अप्रोच टू द क्लाइंट। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट 5 to 6 ईयर, जिनका डिमांड ही है कि मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, उनके लिए ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट गारंटेड एडिशन है, ये हम लोगों के सामने रख सकते हैं, और फॉर द फुल टर्म है, ये लोगों के सामने रख सकते हैं। हायर एजुकेशन एंड मैरिज नीड ऑफ द चाइल्ड, उसके ये सेगमेंटेशन में और विथ शॉर्ट टर्म चाहिए तो उनको ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। अमृत बाल विथ 18 लाख, जैसा मैंने अभी आपको एक्सेल फाइल में बताया कि 18 to 25 PPT 2 लाख ईच, ऐसे हम एजुकेशन प्लान इसमें से हम कर सकते हैं। अमृत बाल 18 ईयर सेटलमेंट ऑप्शन 5 years एंड जीवन तरुण, इसके साथ भी मैच करके ये पॉलिसी ज्वाइंट में देंगे तो भी ये पॉलिसी का रिटर्न, यानी कॉम्बिनेशन का रिटर्न अच्छा आएगा। अमृत बाल 18 ईयर विद द 18 to 25 years विद जीवन लक्ष्य, पर्टिकुलर ये प्लान अगर मैं कॉम्बिनेशन विद जीवन लक्ष्य देता हूँ और गारंटेड फ्यूचर प्रोविजन फॉर योर चाइल्ड, तो ये कैसा रहेगा कि मैं ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म भी है और 7 years के बाद आपका प्रीमियम एकदम कम हो जाएगा, यानी पहले 7 years अमृत बाल का भी प्रीमियम भरना है, जीवन लक्ष्य का भी प्रीमियम भरना है, और जीवन लक्ष्य लॉन्ग टर्म का ले लो 25 years का, और ये पॉलिसी यानी मैच्योरिटी एज बच्चे का 25 होएगा, इस तरफ इस कैलकुलेशन से टर्म रखो जीवन लक्ष्य का, और बाकी ये जीवन बाल पॉलिसी 18 से 26 का रखो, 25 का रखो। इससे क्या हो जाएगा, और उसको शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉलिसी 7 साल तक दोनों प्रीमियम भरेंगे, 7 साल के बाद सिर्फ जीवन लक्ष्य का प्रीमियम रहेगा। अभी इनकेस एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन दिस प्लेस, ये दोनों पॉलिसी लिया हुआ है और दोनों पॉलिसी लिया, और अगर प्रपोजर का डेथ हो गया तो इमीडिएटली जीवन लक्ष्य से टर्म राइडर दिया तो इमीडिएटली सम एश्योर्ड भी आ जाएगा, प्लस एवरी ईयर 10% आ जाएगा, जिससे एजुकेशन का फीस बढ़ते जाएगा, एंड 18 ईयर से लेके आगे अमृत बाल का पैसा मिलते जाएगा, बिकॉज अमृत बाल में भी हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेंगे तो प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और उसका पैसा चालू हो जाएगा, एंड अगेन ऑन मैच्योरिटी जीवन लक्ष्य का मैच्योरिटी में जीवन लक्ष्य का। सो मल्टीपर्पज प्लान विथ शॉर्ट टर्म प्रीमियम में हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, करेक्ट। ग्रैंडफादर टू ग्रैंड चाइल्ड गिफ्ट पॉलिसी, तो अगर ग्रैंडफादर को अगर बहुत से ऐसे ग्रैंडफादर है कि जो बच्चों अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एफडीज में रखते हैं, तो उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि ये पैसा आपको आगे उसके बच्चे के लिए मिलते जाएगा। तो ये गिफ्ट पॉलिसी में अमृत बाल प्लस जीवन उमंग या जीवन उत्सव के साथ हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, तो एज अ गिफ्ट पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। गिफ्ट पॉलिसी में ग्रैंडफादर अगर सिंगल प्रीमियम में भरना चाहता है तो ये पॉलिसी सिंगल प्रीमियम में भी वो भर सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस में अपने ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली सेगमेंटेशन कौन सा है, शॉर्ट टर्म प्रीमियम भरना है, सिंगल प्रीमियम भरना है, गिफ्ट करके पॉलिसी देना है,
विद एजुकेशन प्लानिंग शॉर्ट टर्म में करना है तो ये पॉलिसी हम लोगों के सामने रख सकते हैं। विथ आई सजेस्ट कि विद जीवन लक्ष्य देंगे तो और ज़्यादा अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो दिस इज अ अमृत बाल पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर द अमृत बाल प्रेजेंटेशन। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।